द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा। हम आज एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। जो इंसान लंबी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और विदेशों में छुट्टियां अफोर्ड कर सकता है, लोग उसे ही सक्सेसफुल और सुखी मानते हैं। इसलिए सोसाइटी में अपनी धाक जमाने के लिए हम इसी दिखावे वाली मटेरियलिस्टिक सक्सेस को अपना गोल बना बैठते हैं। एक समय के बाद ये इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन और ज्यादा पाने की चाहत वो कभी खत्म नहीं हो पाती, जिससे हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। फिर लाइफ के लास्ट मोमेंट में समझ में आता है कि हमने जिन चीजों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, अपनी लाइफ गुजार दी, वो असल में खोट ली थी। जबकि रियल हैप्पीनेस तो संतुष्टि है, यानी कि सेटिस्फैक्शन है। रॉबिन शर्मा की बुक द मंक हू सोल्ड हिज फरारी लाइफ की इसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को एक ब्यूटीफुल स्टोरी के जरिए एक्सप्लेन करती है, जिसमें जूलियन मंटल एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है और एक करोड़पति वकील है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसने क्यों अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और पहुंच गया भारत के एक गांव सिवाना में लाइफ के पर्पज का पता लगाने, जहां एक साधु ने आखिर क्यों मन को फूलों का बागीचा बताया और कैसे इसे समझने के लिए उसने सुरमो पहलवान का सहारा लिया। जैसे रोड में दी गए स्पीड लिमिट पार करने पर एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरह अपने लालच की लिमिट पार करने पर आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े वकील जूलियन मंटल की, जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी बड़े बड़े केसेस जीते। इस चीज ने उन्हें काफी दौलत और शोहरत दी। दुनिया की हर वो चीज जिसे लोग सपने में भी नहीं दे सकते थे, वो अपने नाम की। लेकिन इस ज्यादा पाने की जिद में उनका चैन और आराम उनसे छीन लिया। ना ही वो अपने काम में खुश थे और ना ही वो अपने फादर से बात करते थे, जिसके चलते उनकी शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। इन्हीं सब वजह से वो 50 की उम्र में 70 के दिखने लगे और फिर एक दिन कोर्ट रूम में अचानक से गिर गए। और जब जूलियन को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको हार्ट अटैक आया था। उसी कोर्ट रूम में उनका एक स्टूडेंट भी खड़ा था जिनका नाम है जॉन। जब जूलियन हॉस्पिटल में थे तब वो किसी से भी नहीं मिले और न ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने वापस कोर्ट आ पाए। जॉन ने काफी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। इस इंसिडेंट ने जूलियन के मन में काफी गहरे सवाल पैदा कर दिए, जैसे मैं जो इन चीजों को पीछे भागता रहा, क्या ये मेरे काम आई? क्या लाइफ का पर्पज केवल इन्हीं बनावटी दिखावटी चीजों को पाना था? इन सवालों ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया जितना उनकी कमाई चीजों की ख्वाहिश ने कभी नहीं किया। लाइफ की सच्चाई जानने की इच्छा ने इतने सालों से अर्न की गई वेल्थ के मोह को एक पल में खत्म कर दिया, जिसके बाद जूलियन एक एक करके अपना घर और अपनी फरारी बेचकर निकल पड़े सच की तलाश पर। ये खोज उन्हें ले आई भारत के हिमालय की गोद में बैठे सिवाना के साधुओं के पास। जूलियन साधुओं के रहन सहन को देखकर सरप्राइज हुए और यहाँ उनकी मुलाकात होती है योगी रमन से, जिनकी उम्र 100 से भी ज्यादा होती है, लेकिन उनके चेहरे में 30 की उम्र जैसा चमक होती है। जूलियन अपने मन के सारे सवाल उनसे पूछ बैठते हैं। जूलियन की जिद और लगन को देखकर योगी रमन उन्हें सिवाना के लोगों की परफेक्ट लाइफ का रहस्य बताने का वादा करते हैं। हमारे भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी सारी एनर्जी ऐसी चीजों पर लगा देते हैं जिनका हमारी खुशियों पर एंड रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बल्कि उस काम के प्रोसेस पर ध्यान दें। यह आपकी ओवर थिंकिंग और निगेटिव थॉट की प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देगा। जूलियन के सवालों के जवाब में योगी रमन ने 7 नियम सिखाने का वादा किया। उन नियमों को समझाने के लिए योगी रमन एक कहानी का सहारा लेते हुए बताते हैं, इमेजिन करो कि तुम एक समुद्र किनारे फूलों से सजे बागीचे में बैठे हो। चारों ओर फैली खूबसूरती के बीच एक लाल रंग का लाइट हाउस है। तभी उसके पीछे से एक 9 फीट लंबा और 200 किलो का भारी सुमो पहलवान निकल कर आता है, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है सिवाय एक गुलाबी रंग के तार के, जिससे उसने अपने निचले बॉडी पार्ट को ढक कर रखा होता है। तभी इधर उधर भटकने के बाद
उस सोमो पहलवान को एक घड़ी दिखाई देती है जिसे किसी ने सालों पहले गिरा दिया था। जैसे ही वो पहलवान उसे उठाने के लिए झुकता है वैसे ही वो गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फूलों की खुशबू से उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे हीरों से भरा एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते वो थोड़ी ही देर में तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप सबकी ही तरह जूलियन को भी ये कहानी एक मजाक से बढ़कर कुछ नहीं लगी। वो गुस्से में योगी रमन से कहते हैं, ये कैसी कहानी थी, इसमें तो कोई सिर पैर ही नहीं था। जिस पर योगी रमन उससे कहते हैं कि ये कोई साधारण कहानी नहीं, इस कहानी में छिपे एक एक एलिमेंट को अगर समझ लिया जाए तो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा, जो मैं तुम्हें एक एक रूल के फॉर्म में बताऊंगा। इस कहानी के एलिमेंट से न सिर्फ हमें सिवाना के नियम समझ में आएंगे, बल्कि इसके साथ मैं तुम्हें दूंगा कुछ खास टिप्स जिन्हें तुम बड़े आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। कभी सोचा है अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाए तो क्या होगा? जी हाँ, तब हम कुछ भी अचीव कर सकेंगे। योगी रमन ने पहले नियम में उस कहानी में बताए गए फूलों के बागीचे का कंपैरिजन हमारे मन से किया। जैसे इस खूबसूरत बागीचे की खुशबू को गंदगी और बाहर का कचरा खराब कर सकता है, उसी तरह हमारे मन की खूबसूरती को टेंशन, ओवर थिंकिंग जैसी गंदगियां खराब कर देती हैं। इसलिए जैसे एक माली अपने बागीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए खुशबूदार फूल लगाता है और कचरे को साफ करता है, उसी प्रकार हमें अपने मन से बैड थॉट्स को निकालकर गुड थॉट्स की जगह देनी चाहिए। इसका सबसे सिंपल तरीका है खुद को निगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए। मगर खुद को ऐसी थॉट्स से दूर रखने के लिए हमारे मन का फोकस्ड होना काफी जरूरी है, और मन फोकस तभी हो सकेगा जब सेल्फ कंट्रोल आएगा। जूलियन पूछते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप किया जाए, जिसके जवाब में योगी रमन ने जूलियन को बताया द हार्ट ऑफ रोज मेथड्स, जिसमें अपने सामने रखी किसी भी चीज को उठाओ और उसे पूरे ध्यान से 5 मिनट तक देखते रहो। उसकी बनावट से लेकर रंग तक सभी चीजों को ध्यान से देखो। कुछ देर बाद हमारा सारा इंटरेस्ट उसी चीज पर आ जाएगा। इससे न सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बल्कि हम अपने दिमाग में आ रहे हर तरह के थॉट्स का हिसाब लगा सकेंगे। आज के टाइम में बैड न्यूज, नेगेटिव थॉट्स हमें अपना शिकार बना लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए रमन की जूलियन को दी गई ये सीख और ये द हार्ट ऑफ रोज मेथड हमारे भी काफी काम आ सकता है। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपकी लाइफ में पर्पस का होना जरूरी है। योगी रमन लाइट हाउस के बारे में बताते हुए कहते हैं, अगर समुद्र के किनारे पर लाइट हाउस ना हो तो रात में अंधेरों में सिर्फ रास्ता भटक सकते हैं। जिसे होगा ये कि शिप्स समुद्र में मिलने वाली चट्टानों से टकरा जाएंगे। यहाँ लाइट हाउस हमारी लाइफ के पर्पस को दर्शाता है। अगर हमारी लाइफ में पर्पस ना हो तो हम भी रास्ता भटक सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि लास्ट में हम प्रॉब्लम की चट्टानों से टकराकर बिखर जाएंगे। इसलिए लाइफ में पर्पस का होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें ये पता रहे कि हम किस डायरेक्शन में जाना है। हमारा ज्यादातर काम पर्पस के ना होने की वजह से भी बिगड़ता है। हर नाव में पैर रखने से या जरूरत से ज्यादा चीजों पर ध्यान लगाने से हम किसी भी चीज में बेहतर नहीं बन पाते हैं। ये बताते हुए योगी रमन जूलियन को अपनी लाइफ में पर्पस को सेट करने की 4 स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें अपने मन में अपने गोल की एक इमेज बनानी है, ताकि हम फील कर सकें वहां तक पहुंचने की खुशी। ये इमेज हमें सेल्फ मोटिवेशन देगी। उसके बाद खुद को वहां तक पहुंचने के लिए पुश करते रहना है, ताकि हम कभी हार ना मान सके। तीसरा स्टेप है उस गोल को एक फिक्स टाइम में पूरा करने का टारगेट सेट करना, क्योंकि किसी भी चीज का सही समय पर मिलना जरूरी है। और लास्ट में आता है मैजिक रूल ऑफ 21, जहां एक ही काम को अगर हम लगातार 21 दिनों तक करते हैं ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। इस तरह से हम अपनी लाइफ का पर्पस सेट कर सकते हैं। एक दिन खुद को मौन रखें, इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में हेल्प मिलेगी। खाना कम खाएं, हमेशा जितनी भूख हो उसका 80% ही खाएं। चिंता कम करें और ज्यादा जिएं।
योगी रमन इस नियम पर खास जोर देते हुए कहते हैं कि सूमो पहलवान शिवाना सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है काइजन। ये एक जापानी वर्ड है जिसका मतलब होता है कभी ना रुकने वाला ग्रोथ। जैसे सूमो पहलवान की बॉडी सालों की मेहनत के बाद मजबूत होती है, उसी तरह हमें खुद पर हमेशा काम करते रहना चाहिए। हम जितना खुद को चैलेंज करेंगे उतना ही हमारे हिडन पावर बाहर आएंगे। खुद पर काम करने के लिए योगी रमन जूलियन को 10 तरीके बताते हैं, जिसमें पहला तरीका है खुद के साथ अकेले में डेली टाइम स्पेंड करना, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं या सिर्फ थोड़ी देर तक नेचर के बीच गुजार सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज, जिसमें आपको कम से कम वीक में 5 घंटे कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करनी है। तीसरा है हेल्दी फूड, जिसमें आपको ताजा सब्जियां, फ्रूट्स खाने हैं और मीट जितना कम से कम खा सके उतना बेहतर है। चौथा है नॉलेज, इसके लिए आपको डेली कम से कम आधा घंटा पढ़ना होता है। पांचवा है सेल्फ एप्रिसिएशन, यानी खुद को सराहने की हैबिट। आपने जो भी अच्छा काम किया है उसके लिए खुद को सराहें। छठा है सन से पहले उठने की हैबिट, इससे हमारा माइंड सही काम करता है। सातवां है म्यूजिक, अच्छे गाने हमारे मूड को बेटर करने की पावर रखते हैं। आठवां है गुड सेल्फ टॉक, यानी कि खुद को हमेशा अच्छी बातें बोलने की हैबिट, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही बन जाते हैं। नौवां है डेली खुद को छोटे छोटे टारगेट देना और उन्हें पूरा करना। लास्ट है हमेशा लाइफ जीने की कला, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं कम हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रहेंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो हमें जो भी मिल जाए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। कहने को तो ये भी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इन 10 तरीकों से हम अपनी लाइफ की गाड़ी को सही ट्रैक पर ला सकते हैं। एक इंसान के फ्यूचर को अगर प्रेडिक्ट करना हो तो उसकी डेली हैबिट को देखो। योगी रमन जूलियन को उस तार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस सूमो पहलवान की बॉडी में बंधे रस्सी छोटे छोटे तारों से मिलकर बनी है। ये हमारी लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स को रिप्रेजेंट करती है। हम अपनी लाइफ में कहां जाएंगे ये सब डिपेंड करता है हमारी इन्हीं हैबिट पर। अगर हमारा अपनी हैबिट पर कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी लाइफ ना ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। इसलिए हमें हर उस छोटी सी चीज पर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़े और हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन के साथ जी सके। ये चीजें देखने पर इतनी बड़ी नहीं लगती, जैसे सूमो के शरीर पर बंधे वो तार उतने बड़े नहीं लगते, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तब जाकर वो एक कपड़े का रूप ले लेता है। उसी तरह समय पर सोना, समय पर खाना, अच्छी चीजें करना उतना ही बड़ा लगता नहीं, लेकिन अगर हम इन सब को अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें तो ये सब मिलकर हमारी लाइफ को और बेटर कर देंगे। तुरंत इन चीजों का असर नहीं दिखेगा, लेकिन एक टाइम के बाद हमें इनकी कमी का अंदाजा होगा। जूलियन योगी की बात सुनकर समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में इन छोटी चीजों की कमी ने उनकी हेल्थ को बिगाड़ दिया था। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन का होना काफी जरूरी होता है। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हमेशा चलती जाती है। योगी रमन आगे सूमो पहलवान के अचानक से गिरने का मतलब समझाते हैं कि सूमो पहलवान ने जब घड़ी को पकड़ना चाहा तो उसे उसके ही वेट में गिरा दिया। यहाँ घड़ी का मतलब है टाइम और सूमो है हमारी काबिलियत यानी एबिलिटी। हमारे अंदर कितनी भी एबिलिटी हो, लेकिन अगर हम टाइम को बर्बाद करते रहेंगे तो एक दिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाएंगी कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए एबिलिटी तभी काम में आएगी जब हम टाइम का सही से यूज करने लगेंगे। अपने काम को बिना टाले प्रायोरिटाइज कीजिए, इससे आप अभी में आराम से जीना सीख जाएंगे और आपके अंदर एबिलिटी का पहलवान कभी गिरेगा भी नहीं। तभी जूलियन पूछते हैं उस फूल का क्या मतलब था जिससे उस सूमो को होश आता है, जिस पर योगी रमन बताते हैं वो फूल ह्यूमैनिटी और सेल्फिशनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि समाना सिस्टम का 6th नियम है। ये नियम कहता है कि अगर तुम किसी को फूल दोगे तो तुम्हारे हाथों में भी उन फूलों की खुशबू रह जाएगी। असली खुशी दूसरों की हेल्प करने में,
जो तुम्हें करोड़ों की वेल्थ बनाकर भी नहीं मिलेगी। इसी के साथ ही योगी रमन सेवेंथ नियम यानी उन हीरो के बारे में बताते हैं कि वो हीरे ऐसे मोमेंट हैं जो हमें ढेर सारी खुशियां देते हैं। अगर हम फ्यूचर की चिंता छोड़ आज में जीने लगे तो ये मोमेंट ही एक दिन हमारे लिए हीरो से भी खास बन जाएंगे। इसलिए आने वाले कल की चिंता में अपने आज को नहीं बिगाड़ो, क्योंकि खुशी एक गोल नहीं जिसे पाया जा सके, बल्कि एक जर्नी है जिसे जिया जा सकता है। योगी रमन की बातें सुनकर जूलियन को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गए। जूलियन इन तरीकों को सीखकर अपने आगे की लाइफ अच्छे से जीते हैं। जूलियन सीखते हैं कि रियल सक्सेस और हैप्पीनेस एक बैलेंस लाइफ जीने और इनर पीस डेवलप करने से आती है, न कि मटेरियल चीजों या कैरियर की सक्सेस से। उनको ये भी पता चला कि एक हैप्पी और कंप्लीट लाइफ का सीक्रेट क्लियर प्रायोरिटीज सेट करना, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने में। जूलियन भारत से एक बदले हुए इंसान के तौर पर लौटते हैं, जो अपनी नई नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करने का प्रॉमिस भी करते हैं। वो अपनी लॉ फर्म से इस्तीफा दे देते हैं और पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक स्कूल खोलते हैं। उम्मीद है कि आपको रॉबिन शर्मा की किताब द मंक हु सोल्ड हिज फरारी पर बेस्ड ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही सिमिलर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।